बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज फाइज जावेद, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एयरलिंक इंटरनेशनल। रिंग रोड रावलपिंडी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो तकरीबन अरसा 35-40 साल से डिले का शिकार था। और इस प्रोजेक्ट के नाम पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बेताशा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने अपने आप को कैश किया है। मतलब इस प्रोजेक्ट का नाम लगा के उन्होंने अपनी सोसाइटीज को सेल किया है। हम यूं कह सकते हैं कि रिंग रोड के नाम पे जो मंजन बिका है उसकी रियलिटी अब हमारे सामने आने लग गई है कि कौन सी सोसाइटी को रिंग रोड से फायदा होगा और कौन सी सोसाइटी को नहीं होगा। जहां तक बात की जाए बैरियर टाउन की, तो बैरियर टाउन का रिंग रोड से एक ऐसा ताल्लुक है जो जिसको किसी सूरत डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब से बैरियर टाउन फेज 8 बना है तो बैरियर टाउन फेज 8 के साथ ही रिंग रोड रावलपिंडी का नाम जोड़ दिया गया था। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है रिंग रोड रावलपिंडी जिसका सबसे ज्यादा वेट बैरियर टाउन फेज 8 और अडियाला रोड के लोगों को था। हमने देखा कि जब रिंग रोड रावलपिंडी का आगाज हुआ तो आगाज में अलाइनमेंट्स वगैरह एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ। हमारे सामने कुछ स्कैम्स भी आते रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 2024 में रिंग रोड के प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से आगाज कर दिया है। वैसे तो बैरियर टाउन फेज 8 एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तकरीबन 50,000 कनाल के ऊपर लोकेट करता है और फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। मगर बैरियर टाउन फेज 8 के कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको डायरेक्टली रिंग रोड से बेनिफिट होगा? सबसे पहला वो सेक्टर है पोजेशनेबल, जिसका नाम है रोज गार्डन। जैसी रिंग रोड से हम बैरियर टाउन की तरफ एंट्री लेते हैं, जब बैरियर टाउन एंटर होते हैं तो बैरियर टाउन के जो पोजेशनेबल सेक्टर्स आते हैं, मतलब जहां पे फौरन आपको कब्जा मिल जाता है, उसमें सबसे पहला सेक्टर आता है रोज गार्डन, जोन 1 और जोन 2। यहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग है वो 90% प्लॉट्स हमारे पास 5.5 मरले के हैं, रिमेनिंग प्लॉट हमारे पास 7 मरला और 10 मरला के हैं। बट 7 मरला और 10 मरला के मेजॉरिटी प्लॉट्स नॉन डेवलप है। रोज गार्डन बैरियर टाउन का एक हाइटेड और वेल डेवलप प्रोजेक्ट है, एक खूबसूरत प्रोजेक्ट है, लो कास्ट प्रोजेक्ट है, पोजेशनेबल प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। रोज गार्डन सेक्टर की सबसे पहली खूबसूरती ये है कि ये फुली हाइटेड एरिया है, मतलब यहाँ से आप बैरियर टाउन के बाकी फेज 8 के नजारे कर सकते हैं। रोज गार्डन के बेसिकली दो जोन है, एक जोन 1 है, दूसरे नंबर पे जोन 2 है। दोनों जोन एक दूसरे के आमने सामने है, सिर्फ बीच में एक 80 फीट रोड का डिफरेंस है। जोन 1 के अंदर बेताशा आबादी है और अवामी विला 3 के जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी इसी जोन के अंदर अवेलेबल हैं। जोन 2 के अंदर टोटल 4-5 मकान बने हुए हैं, 70% डेवलप है, जिसमें से 30% अभी नॉन डेवलप है। और जो नॉन डेवलप एरिया है उसमें मेजोरिटी प्लॉट 7 मरला और 10 मरला के हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ रोज गार्डन जोन 1, क्योंकि एक तो खूबसूरत भी है, फुली पोजेशनेबल भी है। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि रोज गार्डन जोन 1 के अंदर आपको मिलती है एक मस्जिद, पार्क, मिनी मार्केट, फिल्ट्रेशन प्लांट, ये सब कुछ रोज गार्डन जोन 1 के बीच में वाकया है। और इसकी अट्रैक्शन और खूबसूरती ये है कि रोज गार्डन के बिल्कुल दरमियान में वाकया है कि रोज गार्डन की चारों अतराफ से, जोन 1 की चारों अतराफ से ये आपको अट्रैक्ट करती है। ना सिर्फ ये बल्कि जोन 2 के जो रहायशी लोग होंगे वो भी जोन 1 के इसी पार्क में, इसी मस्जिद में, इसी फिल्ट्रेशन प्लांट में और इसी मार्केट का रुख करेंगे। दूसरे नंबर पर रोज गार्डन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि रोज गार्डन के मैक्सिमम प्लॉट सॉलिड हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे कई लोगों से मेरी जाती तौर पे खुद मुलाकात हुई है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कर चुके हैं। उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ पे लैंड के नीचे हमें ना तो पाइलिंग करनी पड़ी, बल्कि अक्सर लोगों का कहना यह था कि हमें बेड भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। एज यू नो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी हुई है, और आपको अगर ऐसा प्लॉट मिले जिसमें आपकी पाइलिंग के और बेड के आपके चार्जेस बच जाए तो मैं समझता हूँ ये आपकी कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 5 मरले की घर में 8 से 10 लाख रुपए आपका सेव कर देता है। यहाँ के जो प्लॉट्स हैं इसमें एक और जो मेन अट्रैक्शन है, उनके साइज है 5.5 मरला और डायमेंशन है 30x40। मतलब 30 उनका फ्रंट है और 40 उनकी डेप्थ है। 30 फुट फ्रंट का एक ऐसी डायमेंशन है, एक ऐसा साइज है जो 8 मरले के प्लॉट्स के लिए मुख्तस किया जाता है। उसके अलावा रोज गार्डन एक बड़ा पीसफुल एरिया है, यहाँ पे काफी सारे घर बन रहे हैं और बहुत ज्यादा तेजी से बन रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा मेन इशू है बिजली, गैस, पानी का, रोज गार्डन के अंदर ये तीनों सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, बिजली, गैस, पानी। यहाँ के रिहायशियों का कहना यह है कि हमें पानी की अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी यहाँ पे तंगी दरपेश नहीं आई। रोज गार्डन जोन 2 और जोन 1 में प्लॉट की प्राइस में 8 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस है। प्लॉट की प्राइस रोज गार्डन जोन के अंदर 52 लाख रुपीज से लेके 65 लाख रुपीज के इन बिटवीन है। डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन कैटेगरी, डिपेंड ऑन स्ट्रीट। कुछ प्लॉट्स रोज गार्डन जोन 1 के अंदर ऐसे हैं जो डिप्रेशन वाले प्लॉट हैं, उनकी प्राइसेस इससे भी कम है, मगर ना मैं उनका तस्करा करूंगा ना मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो डिप्रेशनेबल प्लॉट है, वो बेसमेंट्स वाले प्लॉट है, रिकमेंडेड नहीं है। जो रोज गार्डन जोन 2 है वहां पे हमारे पास प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी 43 लाख रुपीज से लेके 50 लाख रुपीज के इन बिटवीन है, 5.5 मरले के प्लॉट्स की।
और जो 7 मल्ला के प्लॉट्स हैं और 10 मल्ला के प्लॉट्स हैं वो मेजॉरिटी नॉन डेवलप है। वहां पे हमारे पास जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है वो 40 लाख से लेके 60 लाख रुपीस के इन बिटवीन 7 मल्ला और 10 मल्ला दोनों प्लॉट्स मिल जाते हैं। ये जो 7 मल्ला और 10 मल्ला के दोनों प्लॉट्स हैं ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंडेड है। मतलब अगर आपका प्लान है कि आपने 2 साल बाद घर बनाना है तो फिर तो ठीक है, तब तक ये प्लॉट्स रेडी हो जाएंगे। अदरवाइज जिस बंदे ने फौरन घर बनाना है उसके लिए रोज गार्डन जोन 1 पहली प्रायोरिटी, दूसरे नंबर पे रोज गार्डन जोन 2, दोनों जोन के प्लॉट्स रेडी हैं। यहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जगहों की निस्बत कम आएगी और आपको प्लॉट का साइज भी बड़ा मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे शाम के टाइम अगर आप आके देखें तो आपको यहाँ पे फैमिली की मूवमेंट्स, यहाँ पे रिहायशियों की मूवमेंट्स आपको नजर आएगी। रिंग रोड जब बन जाएगी तो रिंग रोड बनने के बाद मैं समझता हूँ कि रिंग रोड बनने के फौरन बाद जो बैरियर टाउन के जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा उसमें एक रोज गार्डन है। और मुझे रिंग रोड की कंप्लीशन के बाद रोज गार्डन के अंदर एक 20 से 25% की प्राइस का इंप्रूवमेंट नजर आता है। देर मत कीजिए, रिंग रोड का काम एज यू नो कि कंप्लीशन के करीब है। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस इसी साल का किया हुआ है, अगर इस साल ना भी हुआ तो मेरे ख्याल में 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली उसने रिंग रोड ने ऑपरेशनल हो जाना है। रिंग रोड से बहुत सारी सोसाइटीज अब बेनिफिट ले रही हैं। बैरियर टाउन को रिंग रोड से बेनिफिट ये है कि बैरियर टाउन से एयरपोर्ट की मुसाफत सिर्फ और सिर्फ आपकी 20 मिनट की रह जाएगी। मतलब 20 मिनट की ड्राइव में आप एयरपोर्ट के अंदर होंगे। अच्छा ऑप्शन है, बहुत चीप प्राइस में है, रिकमेंडेड ऑप्शन है, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट है। आप रोज गार्डन के बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं तो बिला झिझक आप हमारी टीम से रब्ता करें। नीचे दिए गए मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता करें, मुझे व्हाट्सएप पे आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली आप कॉल करके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।